आज हम लोग ईंधन फ्यूल से रिलेटेड सारे एमसीक्यू देखने वाले हैं। ऑल कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे गए सारे सवाल हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे में पूछे गए सवाल को हमने एक जगह कलेक्ट किया है, उसको आज देखेंगे। निम्न में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? जब भी ऐसा आ जाए तो क्या होता है, एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है, C4H10 होता है। इसी को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरे लैंग्वेज में इसमें समझ सकते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? लकड़ी, इथेनॉल, गाय का गोबर, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा जो है वो क्या है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाणु जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, परमाणु ऊर्जा जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, तो हम देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर, यानी हम ये होता है क्या, परमाणु जिसको एटॉमिक एनर्जी, इसका इंग्लिश हो जाता है क्या, एटॉमिक, परमाणु का एटॉमिक होता है ऊर्जा का एनर्जी का स्रोत जो होता है वो परमाणु ऊर्जा का बायोमास का स्रोत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से होता है, जो अल्कोहल या न्यूक्लियर पावर से ये क्या होते हैं, निकलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मीथेन के जलने पर क्या होता है। मीथेन जब जलाते हैं तब हमेशा याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही निकलता है। तो जो डी नंबर में, डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? ईंधन की कैलोरी मान की इकाई हमेशा क्या होता है, किलो जूल पर केजी। जो बी नंबर में, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाता है, किलो जूल पर केजी। निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? यानी मार्स गैस बोल रहा है, तो मार्स गैस प्रोपेन को, मीथेन को, ब्यूटेन को, इथेन को, तो मीथेन को ही क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीथेन ब्रैकेट के रूप में जाना जाता है। मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? CH4 मीथेन होता है जिसको मार्स गैस, यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ईंधन तेल हो गया, यूरेनियम हो गया और कोयला हो गया। इसमें कौन हो जाएगा, सी नंबर यूरेनियम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या है, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में हमेशा क्या, इथेनॉल का यूज किया जाता है, जो किस नंबर में है, सी नंबर में, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है, तो बायोगैस का हमेशा प्रमुख हिस्सा जो होगा वो मीथेन होता है, जो सी नंबर में CH4 है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित, यानी एलपीजी में क्या होता है, संग्रहित की जाती है, कौन सा, ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, तरल अवस्था में, किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। चारों में से क्या होगा, तो सी नंबर। क्यों? क्योंकि ये तरल अवस्था में होगा, जैसे इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये क्या होता है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का मिश्रण है, और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, जिसमें से प्रमुख क्या होता है, ब्यूटेन। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है ब्रैकेट हवा में प्रसार करके, किस में के, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल, यहाँ पे मार्केप्टन और मिथाइल मार्केप्टन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन जो होता है वो क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है क्या, C2H5SH। इसी को बोलते हैं क्या, कि एथिल मार्केप्टन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5S है ये, SH। ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें हो जाएगा क्या, कि ईंधन का ऊष्मीय कैलोरी मान क्या होता है, कैलोरी मान। दूसरा ईंधन की वाष्पशीलता क्षमता, और तीसरा ईंधन की क्या हो जाएगा, प्रज्वलन ताप, और चौथा ईंधन की ऊष्मीय क्षमता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईंधन की ऊष्मीय कैलोरी मान।
निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवित प्राकृतिक गैस का, यहाँ पे संपीड़ित प्राकृतिक गैस का, द्रवित पेट्रोलियम गैस का और संपीड़ित पेट्रोलियम गैस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस का, जिसमें किसमें है? तो सी नंबर में। तो क्या हो जाएगा ये, जिसको क्या बोलते हैं? द्रवित को लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलपीजी। मार्स गैस के प्रमुख घटक होते हैं। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या होते हैं? मीथेन होते हैं। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में है, तो प्रचुर मात्रा में क्या होता है? मीथेन जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से क्या होता है? जल जाता है, इसीलिए इसको प्रथम बोला गया है। तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं मीथेन। यहाँ पे भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का यानी फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाता है क्या? तो हम देख सकते हैं क्या सीएनजी का, तो ये हो जाता है संकुच प्राकृतिक गैस। तो हमारा के बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, मूल ऑक्साइड और निष्क्रिय ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्लीय ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ। तो हम बोल सकते हैं क्या कि नाइट्रोजन और कार्बन और सल्फर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ईंधन के जलने के क्या होते हैं? उपरांत जो होता है नाइट्रोजन, कोई भी जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है? यानी कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। वर्षा के जल से यानी क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। हमेशा याद रखेंगे कि अम्लीय जो पहला बारिश होता है वो जिसको अम्लीय क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। उसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कि ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं द्रवीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रवीकरण, जो डी नंबर में। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का निर्माण ऑक्साइड के रूप में होता है। यानी कोयला को, पेट्रोलियम को जो जलाते हैं तो ऑक्साइड के रूप में होता है। क्या होता है? तो हम देख सकते हैं क्या, तो इसमें नाइट्रोजन और क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो नाइट्रोजन और क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभी बताए थे, तो ये दो हमारे हो जाएंगे। सीएनजी का प्रमुख घटक है, तो सीएनजी का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? तो मीथेन हो जाएगा, जो ए नंबर में है सही आंसर। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तब हम क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जो बी नंबर में। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीथेन के अणुभार की गणना करें। मीथेन की अणुभार कितना मीथेन का होता है? CH4। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 और ये 4 16। तो 16 क्या किस नंबर में है? सी नंबर में। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का क्या होता है? 12 और हाइड्रोजन 1 और 4 है, तो 12 4 16। तो 16 किस नंबर में? सी नंबर में। ब्रैकेट का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है क्या? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सीएनजी, कार्बन नेचुरल गैस और सेंट्रल नेचुरल गैस। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? तो हम देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी बोलते हैं। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? एलपीजी का प्रमुख घटक है क्या है? ब्यूटेन है। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। ब्यूटेन किस नंबर में? बी नंबर। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रैकेट का उपयोग कारों में पेट्रोलों के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी इसमें से कौन सा यूज हम कार को पेट्रोल के रूप में कर सकते हैं? तो इथेनॉल का। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जो बी नंबर। बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।